all of you give heading collision, right? Collision is said to occur if two objects interact strongly for an extremely short interval of time. ठीक है, तो पहला लिखो बिट वन, इलास्टिक कोलिशन. इलास्टिक कोलिशन में पहला पॉइंट यू राइट, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. बिट टू, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. Bit 3, total kinetic energy before collision is equals to total kinetic energy after collision. Fourth bit, forces involved in the interaction are conservative in nature. And mechanical energy is conserved. उसके बाद लिखो इन इलास्टिक कोलिशन. बिट 2, इन इलास्टिक कोलिशन, राइट? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बिट 1, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड. Bit 2, total energy is conserved. Bit 3, kinetic energy before collision is not equal to kinetic energy after collision. Bit 4, few forces are non-conservative over here. And a part of mechanical energy is converted into other forms of energy. Okay, next, Newton's law of restitution. Right? It refers coefficient of restitution as the ratio of relative velocity of separation to relative velocity of approach. Okay, now I'll explain you. देखो कोलिशन दो तरह के होते हैं. वन इज योर इलास्टिक और एक इन इलास्टिक. इसको छोड़ के परफेक्टली इलास्टिक भी होता है. परफेक्टली इलास्टिक में ई को 1 लेते हैं, ठीक है ना. ई को क्या ले लेते हैं 1 परफेक्टली. और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ई को 0.
इनइलास्टिक में 0 से 1 के बीच में कहीं पे रहेगा, समझ गया ना, थोड़ा नुकसान है। और इसमें देखो सबसे पहला सारे पॉइंट सेम होते हैं, यहाँ पे भी क्या है, नेट मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या तो मोमेंटम कंजर्व्ड, यही पॉइंट वहां पे भी जाएगा पहला। सेकंड में क्या था, टोटल एनर्जी, तो नेट एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे भी वो जाएगा। सबको यहीं पे गलती करते हैं, वो लोग सोचे इनइलास्टिक में एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, यहाँ पे भी होता है। दोनों में कोलिजन बोला है मतलब मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा, खाली डिफरेंस क्या है, तीसरा पॉइंट इज द डिफरेंस। यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में, ठीक है, टक्कर होने के बाद भी स्पीड बराबर रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। यहाँ पे वो चीज नहीं होता, इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, और एक डिफरेंस है, यहाँ पे ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव मतलब क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कैसा रास्ता से गया है कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग कहां से क्या एंडिंग कहां से क्या उसी से मतलब है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यू फोर्सेस नॉट ऑल, फ्यू फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। ये तो था दोनों के बारे में। उसके बाद जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़े, दिख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट E, दिस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको तुम लोग याद रखो ऐसे, साउथ अफ्रीका बोल के याद रखो, SA, ठीक। साउथ अफ्रीका इसलिए याद रखो बिकॉज E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। मान लो दो बॉडीज हैं, इनिशियली मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक यहाँ पे है एक यहाँ, ये u1 स्पीड से पीछा कर रहा है और ये u2 स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा है, ठीक। तो अगर कोलिजन होना है किसको ज्यादा होना पड़ेगा, u1 को, पीछे वाला ज्यादा रहेगा तो तभी ना जाके टक्कर दे पाएगा पीछे से। अगर इसका स्पीड ज्यादा है तो ये तो दूर चला जाएगा ना, तो किसका स्पीड ज्यादा रहना चाहिए, u1, तो u1 इज ग्रेटर देन u2। कोलिजन जब होगा तो क्या होगा, दोनों टक्कर हो चुका है। आफ्टर कोलिजन फाइनली क्या होगा, ये जाके उसको धक्का दे दिया है, धक्का देने के बाद इसका जो भी स्पीड था उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, अभी आगे वाले का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ये v2 ये v1 है, बट लॉजिकली v2 इज ग्रेटर देन अभी क्या है कि नहीं है v1, क्योंकि ये जाके उसको धक्का दे चुका है, तो देने से उसका स्पीड जो भी था बढ़ गया होगा। तो अभी देखो सेपरेशन, पहले जो था यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं, धक्का देने के बाद क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो सेपरेशन के टाइम कौन बड़ा है, v2 बड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब हम लोग लिखेंगे उसको कैसे समझेंगे, E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बड़ा कौन है, v2 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1। अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच के टाइम डिफरेंस किस कौन बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, u1 माइनस u2, बट किताबों में कैसे लिखा रहता है, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस v2 बाई v1 बाई u2 बाई u1, ऐसे लिखा जाता है बुक्स में, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेन हो सकता है। समझ गए कैसे आता है, नोट इट डाउन। देखो क्या मैंने बताया था, इनिशियली कोलिजन के लिए पहला वाला बॉडी है m1 मास, दूसरा बॉडी का मास m2 है, मान लो ये जा रहा है u2 स्पीड के साथ, ये पीछे से आ रहा है u1 के साथ, तो ऑब्वियस सा बात कौन बड़ा होना चाहिए, और हाँ तो u1 ग्रेटर देन u2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, बड़ा कौन है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, u1 माइनस u2, ठीक। कोलिजन हो गया, सो दिस इज कोलिजन, ये बिफोर था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर, देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं सब,
आफ्टर में क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, v2, ये v1 है, सो नाउ v2 विल बी ग्रेटर देन v1 एंड वेलोसिटी कौन सा, सेपरेशन का, क्योंकि दूर जा रहा है ना, क्योंकि ये इसको टक्कर दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो सेपरेशन वेलोसिटी मैंने क्या बताया, v2 माइनस v1। और एक चीज तुम लोगों को पता है, E इज इक्वल्स टू सेपरेशन साउथ अफ्रीका, सेपरेशन बाय अप्रोच, तो v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो E इंटू u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, अब जब कोलिजन हुआ मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इनइलास्टिक चल रहा है, बात हो रहा है केस, सो यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व, तो मैं लिखता हूं P इज, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, P इज कंजर्व्ड, या तो नेट P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1, इसका मास m1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी माइनस साइन इसलिए नहीं डाला, इनिशियली दोनों का डायरेक्शन उधर था, फाइनली भी दोनों का डायरेक्शन उधर ही है, तो यहाँ पे भी प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। ठीक, दिस इज इक्वेशन 2। अपन को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हमें इनिशियल तो दिया ही होगा क्वेश्चन में कि इतना इतना स्पीड से जा रहे थे, टक्कर होने के बाद दोनों का स्पीड क्या होगा, तो हमें निकालना क्या है, v1 और v2। तो v1 v2 के दो इक्वेशन मिल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वो कट जाए, देखो यहाँ m1 है ना, तो m1 v1, यहाँ पे भी m1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस m1 v1 प्लस m1 v1 क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं, तो इक्वेशन 1 इंटू m1 और इक्वेशन 2 इंटू कुछ भी नहीं 1, सो दैट विल बिकम व्हाट, m1 v2 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू, सर हाँ, em1 u1 माइनस u2, नीचे वाला में क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। कौन कटेगा, कट गया, कटेगा कि नहीं। अब इन दोनों में v2 क्या है, कॉमन है कि नहीं है, तो v2 कॉमन लेने से बचेगा क्या, m1 प्लस m2। अब इनमें भी u1 कॉमन लो पहले, em1 u1 और नीचे u1 है m1 u1, तो u1 कॉमन लेने से बचेगा क्या, em1, सॉरी u1 के साथ m1 भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो पहला वाला टर्म में m1 u1 दिख रहा है, इधर भी तो m1 u1 दिख रहा है, दोनों को कॉमन लेने से बचेगा क्या, यहां से e प्लस 1। ठीक, उसके आगे m1 u2, यहाँ पे m2 u2 है, तो क्या कॉमन निकल सकता है, u2 कॉमन निकल सकता है, तो प्लस u2 कॉमन लेता हूं, तो बचेगा क्या यहाँ पे m2, ऊपर से क्या बचेगा माइनस e m1, क्या बचा माइनस e m1। तो अभी v2 इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक, सो व्हाट कैन बी रिटन, v2 इक्वल्स टू m1 e प्लस 1 इंटू u1 डिवाइड हो जाएगा बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस e m1 इंटू u2 बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर v2, समझ गए। सिमिलरली अगर v1 निकालते तो इसी तरह से कुछ आता, u1 की जगह u1 ही रहता है और u2 की जगह u2 ही रहता है, बट लॉजिक कैसे चेंज होता है, जो चीज यहाँ पे था m2 माइनस e m1 था, यहाँ पे क्या आ जाता है m1 माइनस e m2, उसका उल्टा m2 की जगह m1, e m1 की जगह e m2 बाई m1 प्लस m2, और पहला वाले जगह में जो था वो उधर आएगा, खुद ही देख लेना, m1 था, m1 की जगह क्या आएगा m2,
ई प्लस वन एज इट इज रहेगा, ई प्लस वन बाई नीचे में m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2। लॉजिक समझे? ये v1 वो v2। याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। जब v1 निकालते हैं ना, जब v1 निकालते हैं पहला वाले को प्रायर मानते हैं, तो v1 जब निकाल रहे हैं तो m1 प्रायर है, तो m1 माइनस em2 होगा। बड़ा m1 को मानेंगे क्योंकि v1 निकाल रहे हैं, नीचे में तो m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 ही है। तो देखो m1 को प्रायर माना मैंने, m1 माइनस em2, और उस वाले जगह में तो m2 ही रहेगा। स्टार्टिंग जैसे यहाँ m1 है वहाँ m2 रहेगा, e प्लस वन। जब v2 को प्रायोरिटी मान रहे हैं, v2 निकाल रहे हैं, तो प्रायोरिटी कौन होगा? m2। तो m2 वाले साइड, सेकंड वाले साइड में m2 माइनस em1, और पहला वाला एज इट इज रहना चाहिए। तो m1 के साथ कुछ माइनस नहीं होगा, 1 प्लस e। ये वाला किसके लिए था? इनइलास्टिक के लिए। बट अगर यही केस इलास्टिक होता, इलास्टिक कोलिजन अगर होता तो e क्या हो जाता? 1। तो अब मेरा v1 क्या होता? v1 के लिए सोचो, e 1 हो जाता तो m1 माइनस m2 भाई m1 प्लस m2, स्विच ऑफ करो फोन अपना, प्लस e के जगह 1 लोगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो 2m2u2 बाई m1 प्लस m2, v1 ये आता है कि नहीं? और v2 क्या हो जाता? यहाँ पे 1 डाल देते तो क्या हो जाता? देखो क्या, v2 would have been 2m1u1 by m1 plus m2 प्लस m2 माइनस m1, क्योंकि v2 निकाल रहे हैं तो प्रायर कौन होगा? m2। तो m2 माइनस m1 by m1 प्लस m2 into u2। ये चारों फॉर्मूला पूरा मेमोराइज हो जाना चाहिए। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन क्या होता है, इतना डिराइव करने का टाइम किसी के पास नहीं हो, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके राइट। स्पेशल केस, केस 1, when the masses are equal, when masses are equal, स्पेस छोड़ दो, 7-8 लाइन छोड़ दो, then you write case 2, when masses are equal। case 2, u1 equals to 0, sorry u2 equals to 0 and masses are equal, u2 equals to 0 and masses are equal। 4-5 लाइन छोड़ो। केस 3, if the target is massive, केस 3 में लिखो if the target is massive and u2 equals to 0। ठीक है। उसके बाद केस 4, if the projectile is massive, if the projectile is massive okay। So what we got formulas, v1 क्या था बताओ? m1 माइनस u1 by m1 plus m2, m2 into 1 plus m1 plus m2, v2 में प्रायर वो था तो m1 was as it is 1 plus c u1 by m1 plus m2, और वहां पे m2 प्रायर था तो माइनस em1। ठीक। तो इसमें जो स्पेशल केस है, केस 1 में क्या दिया है? मासेस आर इक्वल, m1 इज इक्वल्स टू m2, खाली और कुछ दिया है क्या? नहीं, मासेस आर इक्वल। अगर मासेस इक्वल हो जाता है, ठीक है, और हम लोग यहाँ ले लेते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में मासेस आर इक्वल, तो v1 क्या आता जरा देखो, तो m1 e तो 1 हो जाता, तो m1 और m2 इक्वल, तो m1 माइनस m2 क्या हो जाता? 0। तो पहला वाला टर्म 0 हो जाता, और वहां पे क्या होता देखो, m2 1 प्लस e है, तो e को तो 1 लेते, इलास्टिक माने क्या? e1 है ना, तो 2m2 हो जाता, 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2 भी क्या हो जाता? 2m2, क्योंकि मासेस तो इक्वल है ना। हाँ 2m2 होता है कि नहीं, क्योंकि m1 की जगह m2 लिख देते, तो m2 प्लस m2 क्या हो जाता? 2m2, तो कटा, तो v1 क्या बन जा रहा है? u2। ठीक। एंड v2 क्या आ रहा होगा देखो, m1 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2m1 u1
भाई m1 प्लस m2 की जगह में वापस m1 ही लेते तो क्या हो जाता 2m1, यहाँ पे m2 माइनस em1, e तो 1 होता, m2 माइनस m1 क्या हो जाता 0 क्योंकि इक्वल है, तो ये दोनों कटा तो v2 क्या आ रहा है u1। क्या दिख रहा है, ओनली वेलोसिटीज गॉट एक्सचेंज्ड। बोला होगा एक 5 kg मास मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अनदर 5 kg मास मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, उसका 10 हो जाएगा, इसका 5, खाली उल्टा होगा। और कुछ होगा क्या, नहीं, याद रख लो। क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली याद रख लेना है। अगर मास इक्वल है, इसका स्पीड उसके पास, उसका स्पीड इसके पास। क्लियर, जल्दी से। फिर नेक्स्ट केस 2 बता देते हैं। केस 2 इज व्हाट, masses are equal, masses are equal and u2 is 0। समझ गए ना, मतलब एक बैठा हुआ है, पीछे से जाके धक्का दिए, ठीक है, सस्ते को खोज लेने से क्या होगा, यहाँ देखो, हाँ masses इक्वल है और सेकेंड वाला रेस्ट पे है, तो फॉर्मूला क्या आया था, v1 इक्वल्स टू क्या आया था u2, तो u2 तो 0 है, तो वो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या आया था v2 क्या है u1। अगर दोनों का मास सेम है, एक 5 किलो का बॉल, जैसे हम लोग खेलते हैं, स्नूकर खेलते हो कि नहीं, तो देखना ये जो बॉल होता है इसका मास अलग होता है बाकी सारे बॉल से। नहीं तो ऐसा होगा ना कि ये जाके अगर 2 स्नूकर सेम तरह के बॉल से कभी खेलना है, जो स्ट्राइकर होता है, एक स्ट्राइकर को दूसरे से मारोगे, ये जब उसको टक्कर देता है, जनरली तुम लोग बोलोगे हमेशा नहीं होता, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन होता है, हेड ऑन नहीं। साइड से टेढ़ा होके लगेगा तो नहीं होगा, ये इंपैक्ट नहीं दिखेगा। परफेक्ट हेड ऑन कोलिजन मतलब एक को पूरा सेंटर और मास से स्ट्राइक करना है, तो देखना ये धड़ से रुक जाएगा, दूसरा जाके आगे चलेगा। तो क्या हो रहा है देखो, पहला वाला रेस्ट पे आ जा रहा है टक्कर होते के साथ, और दूसरा वाला पहले का स्पीड से चले जा रहा है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से 5 किलो का बॉल और एक 5 किलो के बॉल को स्ट्राइक करता है जो रेस्ट पे है, स्ट्राइक करने के बाद उसका स्पीड 10 हो जाएगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। समझ गए। केस 3 ये इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है, इफ द कौन मैसिव है, टारगेट कौन है m2 मैसिव है, मतलब m2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, सोचो ट्रेन है, ठीक है, और अंशुमन दौड़ के गया और धक्का दिया ट्रेन को, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। स्पीड से जाके दिया है धक्का, ठीक है, थॉर बन के, बट यहाँ पे ट्रेन है 100 बॉगी वाला। तो अभी पहले v1 पता करते हैं होगा क्या, और ट्रेन रेस्ट पे है अपना आराम से, u2 = 0, ठीक। तो अभी इसको देख के मत लिख देना, सॉल्व करना वापस से, क्योंकि हर टाइम अलग आएगा। जब m2 इज ह्यूजली ग्रेटर देन m1 ना, तब एक चीज याद रखो, m1 प्लस m2 इज नियरली m2 ओनली। इसका वेट 60-65 kg होगा और ट्रेन का वेट होगा 10,000 किलो। 10,000 तो नहीं, बहुत होगा, मतलब 1 लाख किलो। तो 1 लाख किलो प्लस 65 को क्या बोलोगे, 1 लाख ही बोल, 1,65,000 नहीं, 1 लाख ही बोलेगा, ठीक है ना। 1 लाख रुपया है, कोई और 10 रुपया दिया, तो रोड में पूछा जाए कितना है तेरे पास अभी, तो तुम क्या बोलोगे 1,10,000 रुपया, 1 लाख बोलोगे। तो यही हुआ, m1 प्लस m2 इज नियरली m2, और m2 माइनस m1 भी करेंगे तो वो नियरली m2 ही आएगा। 1 लाख किलो से 10 रुपया अगर खो गया है तो कितना है, 1 लाख ही माना जाता है। अब चलते हैं सॉल्व करने। v1 क्या होगा, m1 है, e तो 1 हो जाएगा, m1 माइनस m2 क्या आ रहा है, तो ध्यान से लिखते हैं यहाँ पे, m1 माइनस m2 इंटू u1 बाई m1 प्लस m2, ठीक। यहाँ पे e के जगह 1 लेंगे तो 2m2 u2, मैं करूंगा सॉल्व इसको, 2m2 u2 बाई 2m2 ही लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं 2m2 नहीं, m1 प्लस m2, ठीक। मैंने अभी क्या बोला, m1 प्लस m2 कौन है, m2 ही है, जो बड़ा है उसी को प्रायर माना जाएगा। तो नीचे में क्या लिखेंगे, m2 ही। m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, माइनस m2। क्यों बताओ, माइनस कॉमन लो, माइनस यहाँ से कॉमन लेने से क्या बचेगा, m2 माइनस m1, और m2 माइनस m1 क्या था, m2 ही था, तो माइनस m2 u1, ठीक, प्लस 2m2 u2 बाई
अरे यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, U2 तो जीरो है ना, सेकंड वाला एंटिटी तो डायरेक्टली जीरो हो गया। फिर कटने के बाद क्या पता चल रहा है, V1 इज माइनस U1, मतलब जितना स्पीड से तुम जाके टक्कर दिए उतना ही स्पीड से तुम वापस आ जाओगे, समझ गए। तो जो 20 के स्पीड से जाके ट्रेन को धक्का दिए, ट्रेन का क्या होगा बाद में पता चलेगा, बट तुम जरूर वापस उतना ही स्पीड से आ जाओगे, क्योंकि U1 सोचो था 10 बट V1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी -10, मतलब उल्टा डायरेक्शन में 10 में आएगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा ट्रेन। अब ट्रेन का क्या हुआ देखते हैं आगे। ट्रेन के लिए यहां पहुंचते हैं, V2 M1 1 प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा 2M1, क्या हो जाएगा 2M1 U1 बाई M1 प्लस M2 को क्या लिख सकते हैं M2, ठीक है ना, हाँ, प्लस M2 माइनस ई के जगह 1, M2 माइनस M1 की जगह क्या लिखेंगे M2। सर U2 0, हाँ U2 0 है तो डायरेक्टली 0 ही कर दो ना, काम खत्म। बट अभी यहाँ पे हमें M1 बाई M2 कुछ दिखा, M2 अगर ग्रेटर देन M1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन M1 बाई M2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ कि नहीं, M2 को लेके डिवाइड किया तो M1 बाई M2 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है मतलब 0 ही है, 1 से बहुत ही छोटा मतलब क्या मानोगे नियरली 0, तो M1 बाई M2 है तो V2 क्या है ऑलमोस्ट 0। ट्रेन अपने जगह से हिलेगा भी नहीं और तुम जाके जितना स्पीड से टक्कर दोगे उतना स्पीड से वापस आ जाओगे। ये एग्जांपल याद रखो तो याद रहेगा, ठीक है। हाँ ये 3 केस लिखो पहले। U1 0 कैसे, केस 4 था प्रोजेक्टाइल इज मैसिव, तो M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M1 प्लस M2 करेंगे तो कितना आएगा M1 ही आएगा, और M1 माइनस M2 भी करेंगे तो कितना आएगा M1 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग का V1 क्या था M1 माइनस EM2 U1 प्लस M2 1 प्लस E U2 बाई M1 प्लस M2, तो V1 देख लो कितना हो रहा है, ठीक। सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, ये भी दिया रहता है, ठीक है ना, तो वो तो 0 हो ही गया। M1 माइनस EM2, E तो 1 है, इलास्टिक है ना, तो E भी 1, तो M1 माइनस M2 कितना हो जाएगा M1 बाई M1 इंटू U1, समझ गए ना। तो जो आ रहा है बॉडी प्रोजेक्टाइल वो अपने ही स्पीड में जाएगा, सोचो ट्रेन आ रहा है और हम लोग उसके सामने रेस्ट में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेन कुछ नहीं, ट्रेन अपना जो स्पीड में आ रहा था उसी स्पीड में जा भी रहा है, U1 से आ रहा था 10 से आ रहा था वो अपना 10 में ही जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या होगा पता करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे साथ होगा अभी जो करेंगे। हाँ तो M1 1 प्लस E U1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है, प्लस M2 माइनस EM1 इंटू U2 बाई M1 प्लस M2, ठीक। U2 तो 0 है, तुम तो रेस्ट में मान नहीं रहे हो, रेस्ट में खड़े रहे हो। अब हुआ क्या देखते हैं, E तो 1 है तो 2M1 U1 M1 प्लस M2 क्या होगा M1, तो देखो तुम रेस्ट में रहे बट ट्रेन जब तुम्हें टक्कर मारा तुम डबल स्पीड में उड़े, सोचो, समझ गए। सोचो एक ट्रेन आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, दिशा नहीं मान रहा है कि मैं खड़ा ही रहूंगा रेस्ट में, इसका मास हैवी, ये अपना 10 में आ रहा था, टक्कर देने के बाद भी 10 में ही जाएगा, बट दिशान मान नहीं रहा था कि नहीं जाऊंगा, बट वो डबल से जाएगा, 20 के साथ वो जाएगा, ट्रेन अपना 10 में ही जाएगा, समझ गए, क्लियर, याद रहेगा दिशा। सो V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस EM2 था वो 0 हो जाएगा, ठीक है, बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 1 प्लस E था तो 1 प्लस 0 U2 बाई M1 प्लस M2, तो V1 का डिनोमिनेटर M1 प्लस M2 M1 U1 प्लस M2 U2, समझ गए, दिस इज योर V1। अब V2 निकालेंगे तो V2 का क्या फॉर्मूला हुआ करता था M1 इंटू 1 प्लस E, तो 1 प्लस 0
u1 by m1 plus m2 प्लस v2 है तो m2 em1 e तो 0 है तो नहीं आएगा, m2 माइनस 0 हो जाएगा, u2 by m1 plus m2। तो v2 कितना है m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2। तो v1 इक्वल्स टू क्या है v2 which is nothing but m1 u1 plus m2 u2। ये सब खाली रट के रखो, बस दिमाग में रहेगा, मतलब फटाफट होगा। और ये कैसे दिमाग में रहेगा, आज ही जाके 20 ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव कर लिया इस तरह का प्रिंटेड दिमाग, समझ गए। राइट अ क्वेश्चन, अ रॉकेट is in outer space, a rocket is in outer space comma far from any planet, a rocket is in outer space far from any planet comma when the rocket engine is turned on, when the rocket engine is turned on, full stop, in the first second of firing, in the first second of firing the rocket ejects, in the first second of firing the rocket ejects 1 by 120 of its mass, 1 by 120 of its mass with a relative speed of 2400 meter per second, with a relative speed of 2400 meter per second, full stop. What is the initial linear acceleration? What is the initial linear acceleration? Full stop. Next question is, what is the speed of the rocket after 60 seconds? What is the speed of the rocket after 60 seconds? Okay, solve it. A rocket is in outer space. आउटर स्पेस में है, पहला इन्फो है कि ग्रेविटी नहीं है, स्पेस नो ग्रेविटी, ठीक है ना। हाँ, Far from any planet. When the rocket engine is turned on, in the first second of firing, फर्स्ट सेकेंड में वो कितना लूज करता है 1 by 120 of its mass. ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। ओरिजिनल मास क्या होता है m नॉट, ठीक, ओरिजिनल मास इज m नॉट। तो इतना उसने क्या किया, इजैक्यूट, ठीक है ना। हाँ, With a relative speed of 2400 meter per second. तो इनिशियल जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड 2400 मीटर पर सेकेंड। हाँ, Find linear acceleration. एक्सीलरेशन पूछा है, हाउ डू यू फाइंड एक्सीलरेशन, u by m into dm by dt, ठीक है ना, into dm by dt, यही फॉर्मूला होता है या और कुछ होता है, यही होता है ना। हाँ, तो इसी को लो और सॉल्व करो, तो dm by dt कितना हो जाएगा 1 by 120, u कितना है 2400 by m नॉट into dm by dt, जो बोल रहा है ना फर्स्ट सेकंड में कितना है, जब तो यही तो है dm by dt, इतना हिसाब से तुम्हारा निकला है बाहर। तो m नॉट by 120, तो दिस इज हाउ मच 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स के बाद कितना निकल चुका होगा आफ्टर 60 सेकंड्स, मास लॉस्ट, कितना मास लॉस्ट हुआ होगा 60 इंटू m नॉट बाई 120, क्योंकि एक सेकंड में अगर इतना होता है 60 सेकंड्स में इतना होगा, तो m नॉट बाई 2 निकल चुका है फ्यूल। तो मास लेफ्ट, कितना मास बचा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं mb, mb वाज व्हाट, कितना मास अब बचा हुआ है, तो दैट इज व्हाट ओरिजिनल मास माइनस जो फ्यूल निकल चुका है, दैट इज हाउ मच m नॉट बाई 2। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एनी आइडिया क्या था, सर v नॉट प्लस u ln m, v नॉट इनिशियल तो जीरो ही होगा लॉन्चिंग टाइम पे, 0 प्लस u ln एक्चुअली नहीं, v नॉट u नॉट सॉरी v नॉट प्लस u बाई m इनटू लॉग तो नहीं लॉन था, लॉन m नॉट बाई mb, ये 0 है, तो u बाई m, तो u वाज हाउ मच 2400 बाई m मतलब इनिशियल मास, तो उसके जगह क्या डालेंगे m नॉट, ठीक है ना, लॉन m नॉट कितना है
एम नॉट ही है बाई एम वी इज हाउ मच एम नॉट बाई 2 तो लॉन 2 नहीं ln 2 ठीक है इसको सॉल्व करो दिस इज u by m naught check it once No, sir. u by t I guess कितना है U. u है ना अच्छा ओनली u ln हाँ ठीक है 24 ln 2400 ln 2 ठीक है राइट two particles of masses m and 2m two particles of masses m and 2m moving in opposite directions collide elastically with velocities v and 2v full stop. Find their velocities after collision. So, क्या दिया जल्दी बोलो. Two particles of masses m and 2m. One is mass m and 2m. Yeah. Moving in opposite direction collide. Opposite direction. एक इस तरफ जा रहा है. Opposite direction में हाँ. Collide elastically. Okay. Elastically माने E1 हाँ. With velocities v and 2v. इसका वेलोसिटी है v इसका है 2v ठीक. Find their velocities after collision. फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिशन तो पहले v1 निकालते हैं v1 का फॉर्मूला हमें पता है e तो 1 है ही तो प्रायोरिटी कौन है m1 तो m1 माइनस m2 ठीक है बाई m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस क्या था 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2 अब करते हैं मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मानता हूँ क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस उधर है ना सो m1 है m माइनस 2m बाई m प्लस 2m उससे उसको पॉजिटिव माने हैं तो उसको क्या लेंगे v माइनस लेंगे बोल रहा है फिर 2 इंटू m2 कितना है 2m u2 कितना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा माइनस 2v डायरेक्शन लेना पड़ेगा इस तरफ है ना बाई m1 प्लस m2 तो m प्लस 2m समझ पाए so this is what minus m into v by 3m ये कितना हो रहा है 2 into 4 4 into 2 8 तो minus 8 mv by 3m तो minus 8v by 3 minus v by 3 तो कितना होगा minus 9v by 3 तो minus 3v so मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इनिशियल मतलब फाइनल v1 क्या होगा 3v towards opposite direction of initial direction क्योंकि v इस तरफ था माइनस 3v आया मतलब इस तरफ कोलिजन के बाद या आफ्टर m इस तरफ जा रहा है कितने के साथ 3v के साथ गलती से सही आया शायद तुम्हारा होगा हाँ होगा नहीं है सो v2 तो v2 क्या होगा 2m1 u1 by m1 plus m2 ठीक है प्लस m2 माइनस m1 u2 by m1 plus m2 तो v2 कितना हो जाएगा 2m1 m1 कितना है m तो 2m इंटू वापिस से v बाई m प्लस 2m है ना प्लस m2 माइनस m1 सेकेंड वाला कितना है 2m माइनस m क्या हो जाएगा 2m हाँ इंटू u2 तो इस तरफ है तो माइनस 2v बाई m प्लस 2m सो 2mv बाई 3m m इंटू तो माइनस 2mv बाई 3m it's coming 0 I'm sorry buddy सही है